चित्रकूट में राम जी रह रहे हैं। एक महात्मा जी बोल रहे थे, अयोध्या में संस्कार लीला हुई राम जी की। ध्यान देकर सुनेगा। अयोध्या में संस्कार लीला, नामकरण संस्कार, नालच्छेदन, अन्नप्राशन, यज्ञोपवीत, विवाह आदि आदि। अयोध्या की धरती जो है वो संस्कार लीला की धरती। जनकपुर में श्रृंगार लीला हुई राम जी की। सीताराम मिले हैं, राम अभी तक अधूरे थे। जानकी उनके साथ आ गई, सीता समारोपित बाम भागम, तो राम जी का श्रृंगार हो गया। ठीक है। जनकपुर में श्रृंगार लीला। चित्रकूट में राम की बिहार लीला हुई। सीताराम जी वहां अकेले रहे हैं और बिहार माने पैदल चलना होता है, नंगे पांव मस्ती में। जिसे आप लोग जाते हो ना पार्क में घूमने, उसको बिहार कहते हैं। पति पत्नी हो और बाह में बाह थामे हुए और नंगे पांव मस्ती में धूप पर चल रहे हो पार्क, उसको बिहार कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। तो चित्रकूट बिहार लीला है और लंका संहार लीला है। अयोध्या संस्कार लीला, जनकपुर श्रृंगार लीला, चित्रकूट बिहार लीला और लंका में देव मारामारी राम जी ने किया है जो इसका विनाश संहार लीला। तो चित्रकूट में राम जी रह रहे हैं, बिहार कर रहे हैं। एक दिन की बात, लक्ष्मण जी गए थे फल लेने के लिए और वहां फल थे, दाल भात तो बनता नहीं था, वहां फल फ्रूट का भोजन था। लक्ष्मण जी से कहा जाओ फल ले आओ, भूख लगी है। और उनका जाना हुआ कि राम जी ने एक टोकरी उठाई और आसपास के जंगलों से बढ़िया बढ़िया चुन कुसुम सुहाए, अच्छे अच्छे फूल राम जी ने चुने अपने हाथों से। और फिर निज कर भूषण, निज कर माने अपने हाथों से राम जी ने बढ़िया बढ़िया गहने बनाए। बालों का गजरा, गले का माला, हाथों का कंगन, कमरबंद भी फूल का ही, पांव के पायजेब भी फूल के, सब फूलों का बनाया। भूषण माने गहने होते हैं और गहना माने आप समझते हो स्त्रियों के जो गहने होते हैं, लेकिन वो चांदी सोना नहीं था वहां, वो सब फूलों का ही बनाया गया। और फिर जानकी जी को भगवान राम ने अपने हाथों से सीता ही पहिराए प्रभु सादर, जानकी जी को प्रभु ने बैठाल के वो सब गहने पहनाए। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देकर सुनिएगा, कैसे पहनाए हैं? सादर। सादर मीन्स, सादर माने क्या होता है? आदर के सहित, वासना के भाव से नहीं। अधिकतर अक्सर जब कोई पति अपनी पत्नी को कुछ ला के देता है, कुछ सजाता संवारता है, कोई भी चीज ला के देगा जी पहनाएगा, साड़ी गहना कुछ कुछ कुछ, तो उसके अंदर वासना की ही भावना होती है। लेकिन राम जी जो जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं, उस श्रृंगार के पीछे राम की वासना नहीं है। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, सम्मान की भावना से, आदर की भावना से राम प्रभु ने जानकी जी को गहने पहनाए। और चित्रकूट आप में से कई लोग गए होंगे। चित्रकूट कौन कौन गया है जी आप में से? कई लोग नहीं गए हैं क्या? का होई चित्रकूट जाना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत बगल का तीर्थ है। सोचो जहां राम जी 13 साल नंगे पांव रहे हैं, बिना चप्पल के, कितना पावन धरती वहां की। तो चित्रकूट में एक स्फटिक शिला अभी भी है, वो अभी भी है। बैठे फटिक शिला पर सुंदर, जानकी जी को गहने पहनाए, श्रृंगार किया। और फिर राम जी जानकी जी से कहे बैठो देवी जी, इसी शिला बैठो। सीता मैया बैठ गई और राम जी उनकी गोदी में सर रख के लेट गए, बगल में ऐसे लेटे, गोदी में सर रख लिया। पति पत्नी है, कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। पत्नी का श्रृंगार किया है, फिर गोदी में सर रखे राम जी लेटे हुए। अपराध नहीं है, पति पत्नी गोदी में सर रख के लेटे, कोई पाप नहीं होता है। पति पत्नी को श्रृंगार करे, कोई अपराध नहीं होता है। छोटी सी कुटिया में जीवन जी रहे हैं, न एसी है, न पंखा है, न कूलर है, न पिज्जा है, न बर्गर है, लेकिन जीना आता है, जीने की कला आ रही है, तो कुटिया में भी जीने का आनंद ले रहे हैं दोनों प्राणी। एक बात मैं आपसे कहूं ना भाई बहनों, आर्ट ऑफ लिविंग आ जाए ना, जीने की कला, जीना भी एक कला होती है। और जीना आ जाए तो इंसान छोटी सी झोपड़ी में भी जीवन का आनंद ले सकता है। और जीना ना आए तो बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़ी बड़ी कोठियां भी जहन्नुम बन जाती हैं, जहन्नुम, नरक बन जाती है। जीना भी एक आर्ट है भाई साहब। खाली पैदा होना मरना जीवन नहीं है, जीने की एक कला होती है। राम को जीना आता है, छोटी सी मड़ैया है,
सोना चांदी भी नहीं है, हीरा मोती भी नहीं है, फूलों के गहने हैं, लेकिन क्या आनंद जीवन में है। भाई बहनों, एक आदमी ने एक महात्मा से पूछा कि महात्मा जी एक सवाल का उत्तर दो। कहा बोलो। दो ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। इन दोनों में खतरनाक कौन होता है? चंद्र की सूर्य ग्रहण। उस महात्मा ने उत्तर दिया कि भाई साहब, इन दोनों ग्रहणों से खतरनाक तीसरा ग्रहण होता, तीसरा वाला। ये दोनों तो छुट्टी मिल जाती है 2-3 घंटे में। ये सूर्य ग्रहण लगा अभी और 2 घंटे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन एक ग्रहण और है, पाणिक ग्रहण। पाणिक ग्रहण ये ऐसा खतरनाक ग्रहण है, एक बार टच कर ले तो भैंसा कुंड के भले छोड़ते नहीं। भैंसा कुंड में ही जाके छोड़ता है। जीना आ जाए प्यारे तो जीवन में रस आता है, जीना ना आए तो फिर चाहे डबल एसी का रूम हो, जीना ना आए तो अंदर होली जलती रहती है। राम जी ने जानकी जी का श्रृंगार किया, गोदी में सर रखे लेटे हैं। इतने में इंद्र का बेटा वहां घूमने आया था, जयंत नाम था उसका, जयंत। वो आया तो उसने खबर पाई कि ये ब्रह्म है, इस जंगल में ब्रह्म रहते हैं, राम जी परमात्मा है। तो परमात्मा है इस भाव से दर्शन करने आया था वो। लेकिन जब दर्शन के लिए आया तो उसने राम जी को यही सब करते देख लिया। फूल चुने, गहने बनाए, जानकी जी को पहनाए और गोदी में सर रखे लेटे हैं। तो उसको भ्रम हो गया कि ये ब्रह्म नहीं है, ये तो कोई जोरुक गुलाम लग रहा देखने में। श्रृंगार किया, फिर दिन दहाड़े गोदी में सर रखे लेटा है। ठीक है, पत्नी है, गोदी में सर रख सकता है, लेकिन यार दिन है, आसपास सब देख रहे हैं, ये कौन सी मर्यादा इनकी है? गहने बनाए, गोदी में सर रखे लेटे हैं। उसको राम जी की लीला को देख के भ्रम हो गया। ध्यान देना मित्रों, मैंने आपसे शायद 1-2 बार और पीछे कहा है, 5-7 दिनों में, राम की लीला और कथा ध्यान देके सुनिएगा, बुद्धि का विषय नहीं होती। राम की लीला में और राम कथा में जो बुद्धि लगाने की जरूरत किया, दिमाग लगाया, वो उसके अंदर दुनिया भर के तर्क कुतर्क संशय सब पैदा हो जाएंगे। लीला और कथा ये दोनों भाव का विषय होते हैं, श्रद्धा का विषय होते हैं। खोपड़ी का यहां कोई काम नहीं होता है। खोपड़ी लेके जो यहां आया और खोपड़ी यूज कर दिया इस कथा में, अपनी खोपड़ी, तो फिर वो खाली प्रश्न, खाली प्रश्न, खाली प्रश्न, ये कैसे, ये कैसे है? ये श्रद्धा का विषय है, भाव का विषय है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। बिना श्रद्धा के यहां कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। सती ने बुद्धि लगा दिया था लीला में, आप सुन रहे थे परसों नरसों भी। और राम जी विलाप करते जा रहे थे दंडक वन में, और सती दिमाग लगा दी कि ये कैसा भगवान नारी के लिए रो रहा है, ये कैसा ब्रह्म हो सकता है? अब बस संशय पैदा हो गया, फिर मारी गई। अब जयंत दिमाग लगा दिया उसने, ये कोई भगवान है? पत्नी का श्रृंगार किया, गोदी में सर रखे लेटा है दिन दहाड़े, ये तो कोई गुलाम जोरू का है, ये तो कोई, ये भगवान नहीं हो सकता है। और अगर ये भगवान है जैसा कि लोग कह रहे हैं, तो मैं इसके भगवानत्व की जांच करूंगा। और उसने राम की जांच करने के लिए ये ब्रह्म है कि नहीं, कौवे का रूप बनाया। और गोस्वामी जी कहते हैं, सुरपति सुत धरि बायस वेसा, सुरपति सुत धरि बायस वेसा, सठ चाहती रघुपति बल देवा, सठ चाहती रघुपति बल देगा। सीता चरण चोच हति भागा, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। कौवे का रूप बनाया जयंत ने। इंद्र का लड़का, इंद्र का बेटा है, ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, कौवा बन गया। अब देखो, कौवा ही बना होगा ऐसा नहीं मानना चाहिए, कौवा ही बन के गया होगा ऐसा नहीं। कौवा एक प्रवृत्ति होती है, कौवा एक स्वभाव होता है। कौवा माने दूसरों के हंसते खेलते जीवन में बिना मतलब इंटरफेयर कर देना, ये कौवा वृत्ति है।
कोई अच्छा भला जीवन जी रहा हो, मस्ती में जीवन जी रहा हो, और जाके चंचुपात कर दे, उसमें डिस्टर्ब कर दे उनके जीवन को। दो भाई हो सके, मस्ती में प्यार से रह रहे हो, और थर्ड पर्सन आए और चोंच मार दे, अरे क्या यार बेमान है तुम्हारा भाई, और चूल्हा अलग करा दे। जा लो कौआ आ गया। कौआ माने खाली कौए नहीं होता है, काग वृत्ति होती है, कुछ कुत्ता भी होते हैं समाज में, कुतवा। रावण कुतवा लिखा है रामायण में, रावण कुत्ता। रावण कुत्ता था, रावण ब्राह्मण था, 4 वेद का ज्ञाता पंडित था, उत्तम कुल का ब्राह्मण था, 20 बिस्वा वाला। कालकुम सरजू पारी कौन था, जो भी होगा कालकुम सरजू पारी ने समुद्र पारी था, छोड़ो उसको यार, सागर पारी था। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, लेकिन लिखा है साफ साफ रावण कुत्ता। कुतवा नहीं था रावण, उसने कुत्ता वाला काम किया है। 110 शीस स्वान की नाई, इत वो चिते चला भड़ियाई। रावण को कुत्ता लिखा है साफ साफ रामायण में। ऐसे जैसे रावण कुत्ता था, ऐसे ये जयंत कौवा है। अब सीताराम आनंद से बैठे हैं और बिना मतलब इंटरफेयर करने आ रहा है, डिस्टर्ब करने आ रहा है उनके जीवन को। यही तो कौवापना है, कौवापना। अरे सब छोड़िए यार भाई बहनों, मेरे पास कई बेटा बहू आते हैं मिलने, बेटा बहू, अब आके कहते हैं महाराज सबकी छोड़ो, हमारे मम्मी पापा ही कौवा बने। कई माता पिता हैं जो अपने बेटा बहू के जीवन को फोड़ने लगे हुए हैं, जो चाहते हैं कि बेटा बहू में तलाक हो जाए। सास ससुर ही जुट के चोंच मार रहे हैं उनके जीवन में। तो दूसरों के शांति भरे जीवन में, प्यार भरे जीवन में बिना मतलब चोंच मारने का काम कर रहा, वो सब कौवा है। और सच कहूं, उधर कौवा कम पड़, नेचर में कौवा आजकल कम पड़ रहे हैं। वह सब कौवा वहां से मर मर के इधर पैदा हो रहे हैं, इधर पैदा, इधर कौवा बहुत हो गए हैं। उधर कम पड़ रहा है, इधर कौवा बहुत हो रहे हैं। देख पाए कोई आदमी की चैन से 2 भाई मिलके चल रहे हैं, पहुंच जाते हैं और कुछ लगा बना करके और दोनों का चूल्हा अलग करा देते हैं। ये सब कौवा पंथी, कौवा गिरी। जयंत कौवा बना और बढ़ के आया। जानकी जी बैठी थी, राम जी तो लेटे थे। सीता चरण चोंच हति भागा, जानकी जी के चरणों में चोंच मार के कौवा भागा। यहां पर लिखा है इसको मूढ़ मंद मति, इसको मूढ़ शब्द लिखा हुआ है जयंत के लिए, तुलसी ने। मूढ़ क्यों कहा है इसको? जिन चरणों का ध्यान करने से शुद्ध मति की प्राप्ति हो जाती है, उन चरणों पे प्रहार कर रहा है, तभी मूर्ख कहा गया। अरे वो पांव छूता, उन चरणों की वंदना करता। जानकी जी के चरणों का महत्व जानते हैं क्या लिखा है रामायण में? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और ताके जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति। जिन चरणों की वंदना करने से शुद्ध मति की प्राप्ति हो जाती है, मूर्ख प्रहार करके जा रहा उनके ऊपर। और जानकी जी के पैरों में जबरदस्त चोंच मार दिया उसने, इतना जोर का घाव लगाया कि चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख चाप सायक संधारा, सीख चाप सायक संधारा। चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख चाप सायक संधारा। जानकी जी के पैरों से चला रुधिर, खून की धारा बह पड़ी। और सीता पर कोई प्रहार करके जाए, ये राम को मंजूर नहीं होता। मैंने आपसे कल कहा था, राम जी का नेचर है कि राम का अपराध कर लो, राम रुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन सीता माने भक्ति, और भक्ति पर कोई अटैक करे, ये राम को मंजूर नहीं, बर्दाश्त नहीं होता है। जानकी पर प्रहार करके भागा जयंत। राम जी को रोष पैदा हो गया, और भगवान राम ने वहीं पर एक सीख पड़ी थी, उसको उठाया, और वो बाण नहीं था, सीख चाप, उसे सीख को धनुष पे चढ़ाया प्रभु ने, और जयंत के पीछे वो सीख छोड़ दिया। अब राम के हाथों से सीख छूटी तो राम बाण बन गई। और जयंत भाग रहा है, और राम जी का छोड़ा हुआ सीख का बाण उसके पीछे लग गया। भागा भागा त्रिलोकी में गया, ब्रह्मा की शरण में, विष्णु की शरण में, शंकर की शरण में, अपने पापा इंद्र की शरण में
लेकिन कहीं पनाह नहीं पाया, कहीं ठौर नहीं पाया। जानते हैं क्यों? राम के द्रोही को कहीं ठौर नहीं मिलता है। जो राम से विरोध कर लिया उसको कहीं ठौर नहीं मिलता है। और जो राम की सेवा में लगता है उसको 400 कोस के समुद्र के भीतर भी विश्राम की जगह मिल जाती है। अभी आप सुनेंगे कल 400 कोस का लहलाता समुद्र, और हनुमान जी राम के काम में चले तो समुद्र के बीच में सोने का पहाड़ निकल आया। विश्राम कर लो, आराम कर लो, कुछ काजू वाजू खा लो। राम के भक्त को 400 कोस के अथाह सागर के बीच भी विश्राम का ठौर मिल जाता है, लेकिन राम के द्रोही को ब्रह्मा विष्णु महेश के यहां भी भाग के देख ले हो, कहीं ठौर नहीं मिल सकता है। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकय राम कर दोही, राखी को सकय राम कर दोही। जयंत भाग रहा था, राम से दूर भाग रहा था, तो नारद जी उसको मिले और उसको कहा, जयंत तो राम से विमुख होकर भाग रहा है, राम से विरोध करके भाग रहा है, तुझको संसार में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। अभी भी गनीमत है, राम के पास लौट जा। राम जी बड़े दयालु हैं। जन्म कोट यज्ञ नासे तबही, सन्मुख होए जीव मोहि जबही। तूने कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया बेटा। अभी राम जी का वचन है, एक बार मेरे पास कोई आ जाए तो उसकी 1 करोड़ जन्मों के सारे अपराधों की फाइल में खारिज कर देता हूं। 1 करोड़ जन्मों के पाप, छोटा सा पाप किया जा। और जानता है जयंत, ये राम का बाण तुझको मारने नहीं आया है, ये तुझको बुलाने आया है। मैं राम जिसको मारना चाहे वो भाग सकता है राम जी के बाण से। सेकंड भर में तो यार भ्रकुट विलास जासु लय होई। आप जानते हैं राम जी की खाली भौं हिल जाए तो सेकंड भर में पूरा संसार खत्म हो सकता है, सेकंड भर में। और कई बार हुआ है, आप देख रहे हो यार सब चारों तरफ। केदारनाथ में भी 3 साल पहले विदिन 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर 10 लाख लोग, वो न्यूज में चाहे जो आया हो, 10 लाख लोग विदिन 2 मिनट काल के गाल में चले गए। एक लहर उठी सुनामी और जापान का 1/4 हिस्सा तबाह कर दिया 1 मिनट के अंदर। गुजरात का कितना हिस्सा, गोवा कितना, सब तबाह हो गया। सेकंडों में काम होता है, परमात्मा रूठ जाए तो। अभी आपने देखा था, मैं बिहार में था 3 साल पहले की बात है। बिहार में मेरी कथा हो रही थी, मधुबनी में शायद हो रही थी। और बस मैं दोपहर में खाना खा के लेटा ही था 12-1 बजे। अब बस जो धरती हिली, मैंने अपनी आंखों देखा हिलते हुए, ऐसे आंखों देखा, खुली आंखों देखा। और खबर आई विदिन 2 मिनट काठमांडू में 10,000 लोग, 10,000 लोग। एक बार खाली भौं हिला दे परमात्मा, पूरा संसार खत्म हो सकता है। तो जयंत को राम मारना चाहे और वो भाग रहा है, राम का बाण पीछे लगा उसके। ये बाण तुझको मारने नहीं आया बेटा, ये राम तुझको वापस बुलाने आया है। चल राम की शरण में, चल राम के पास, लौट जा जयंत, बहुत उदार है राम जी, तुझको माफ कर देंगे। अब जयंत नारद जी की राय मान करके वापस राम की ओर चल पड़ा। ध्यान देना, नारद जी संत हैं और संत की यही ड्यूटी होती है, संतों की ही लायबिलिटी होती है, संतों का ही धर्म होता है कि जो जो राम से विमुख जा रहे हैं, राम से दूर जा रहे हैं, उन सबको अपने उपदेशों से सत्संग करा करके आदेश दे के जैसे बने राम विमुख को राम सम्मुख कर दे, जो राम से अपोजिट जा रहे हैं उनको राम की ओर चला दे। यही तो संतों का धर्म होता है। संत माने खाली बाबा जी नहीं, संत माने राम विमुखों को राम सम्मुख कर दे, वही संत होते हैं। तो जयंत अभी तक राम से दूर भाग रहा था, जो नारद जी ने उसको प्रेरणा दिया और जयंत राम की ओर चल पड़ा। राम के चरणों में आके गिरा है जयंत। गोस्वामी जी कहते हैं, जब राम ने देखा जयंत हमारे चरणों में आ गया है, तो अपराध तो जयंत का था प्राण दंड के योग्य। जानकी जी पर प्रहार करे वो प्राण दंड का पात्र होता है, लेकिन भगवान राम ने देखा मेरी शरण में आ गया है, तो राम जी ने उसका दंड थोड़ा हल्का कर दिया। और गोस्वामी जी यहां बड़ी प्यारी बात कहते हैं, अब जरा चौपाई गाओ। इसकी चौपाई के 2 अर्थ हैं, संतों ने बताए, जरा ध्यान देकर गाइएगा।
सुनि कृपाल अति आरत बानी। सुनि कृपाल अति आरत बानी। एक नयन करी प्रजा भवानी। एक नयन करी प्रजा भवानी। भगवान राम ने देखा जब चरणों में आ गया है जयंत तो उसको एक नयन करके भेजा प्रभु। अब एक नयन करके दो अर्थ हैं, जरा इसको ध्यान देकर सुनेगा। सामान्य अर्थ तो यही कि उसकी एक आंख फोड़ दिया और विदा कर दिया, लेकिन राम आंख फोड़े किसी की ये बात जम नहीं रही। राम और आंख फोड़े किसी की, राम माने होता है धर्म, रामो ही विग्रहवान धर्म, और धर्म किसी की आंख फोड़ता नहीं है। धर्म तो हमको आंख देता है। आंख दे वो धर्म है कि आंख फोड़े वो धर्म है। आंख दे वो राम है कि आंख फोड़े वो राम है। भगवान ने गीता में कहा है दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझको दिव्य नेत्र दे रहा हूं। भगवान किसी की आंख फोड़ते नहीं, भगवान किसी को आंख देते हैं यार। जयंत को राम ने आंख फोड़ा नहीं था। यहां पर देखो क्या लिखा है, एक नयन करी। चौपाई का अर्थ देखिए क्या निकला, एक नयन करी। करी माने उसकी आंखियां थी ही नहीं भाई साहब, वो अंधा था। भगवान उसको एक आंख दिए हैं, एक नयन करी। अंधा था वो। अंधा माने हमारे यहां एक लिस्ट है पूरी अंधों की। ये आंख होना ही खाली पर्याप्त नहीं है। कई लोग आंख होने के बाद भी अंधे लिखे हैं शास्त्रों में हमारे यहां। लिस्ट कितनी है, कामांध, क्रोधांध, लोभांध, मदांध, ये सब अंधे नहीं है क्या? अंधे नहीं। मदांध शब्द नहीं है क्या हमारे यहां? क्रोधांध नहीं है, लोभांध नहीं है क्या? अब इन सबके साथ लगा हुआ है अंध। अंध ये मदांध था जयंता। मैं इंद्र का बेटा हूं, ये भगवान नहीं हो सकता है। और अंधे को क्या कोई फोड़ेगा यार? जिसकी दोनों ऑलरेडी फूटी थी उसको क्या फोड़ेंगे राम जी? अंधे की कोई क्या फोड़ सकता है? वास्तव में राम आंख फोड़े नहीं थे। देखिए साफ साफ अर्थ है, एक नयन करि तजा भवानी। उसको भगवान ने एक आंख दिया है, अंधे ले एक आंख ले मुझसे और जा संसार को एक आंख से देख। अथवा एक अर्थ और हो सकता है इस चौपाई का, मैं आपको दोनों दे रहा हूं, आप जो अच्छा लगे वो पकड़ लीजिएगा। दो दृष्टियां होती हैं भाई बहनों, दो प्रकार की दृष्टि होती हैं, एक कुदृष्टि, एक सुदृष्टि। ध्यान देकर सुनना, कुदृष्टि और सुदृष्टि। जब कोई राम का बन जाता है, जब कोई राम की शरण में आता है, तो राम जी उसकी कुदृष्टि समाप्त कर देते हैं और राम जी उसको सुदृष्टि प्रदान करते हैं। तो राम जी ने जयंत की कुदृष्टि वाली आंख खत्म कर दी। आंख माने नेत्र नहीं, खाली दृष्टि, दृष्टि दृष्टिकोण। और दो प्रकार की निगाहें इंसान की होती है, कुदृष्टि, सुदृष्टि। और जब राम के बन जाओगे तो राम आपकी कुदृष्टि समाप्त कर देंगे और राम जी आपको सुदर्शन सुदृष्टि प्रदान करेंगे। तो राम जी ने कुदृष्टि वाला नेत्र उसका खत्म कर दिया और सुदृष्टि देके उसको विदा किया। जा पूरे संसार को राम में देख, पूरे संसार में मैं ही में बैठा हुआ हूं। एक बड़ा प्यारा गीत है पिक्चर में, मैंने सुना था, बहुत बढ़िया गीत था। गोरे उसके काले उसके पूरब पश्चिम वाले उसके, गोरे उसके काले उसके पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसका नूर समाया, सब में उसका नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे। दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। शेख ब्राह्मण मुल्ला पाड़े, शेख ब्राह्मण मुल्ला पाड़े, सब है एक मिट्टी के भाड़े, सब है एक मिट्टी के भाड़े। वेद वही है कुरान वही है, वेद वही है कुरान वही है। राम वही रहे
बात वही है, किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, तुझको अल्लाह रखे। अरे आज बकरीद है यार, गा लो, आज बकरा ईद है भाई साहब। सब में उसी का नूर समाया। यह है एक दृष्टि से संसार को देखना। भगवान ने जयंत को दंडित किया, और जयंत जब दंड पाके वहां से गया तो राम जी की बड़ी चर्चा आसपास शुरू हो गई गांव में। अब तो राम जी के दर्शनों के लिए लाखों नर नारी सुबह से शाम तक आने शुरू हो गए। राम जी के पास दिन भर भीड़ रहे। तो राम लक्ष्मण जी से बोले, भैया कई ने मांगा था तापस वेश विशेष उदासी, तो हम यहाँ सुबह से शाम तक पब्लिक में रहते हैं। वो ग्रुप आ रहा है, वो टीम आ रही है, वो परिवार आ रहा है, दर्शन के लिए भीड़ बहुत हो गई। तो मेरा मन है कि अब ट्रांसफर करना चाहिए, अब यहां से प्रस्थान करना चाहिए। देखो राम जी तपस्वी हैं, तापस वेश में हैं, और तपस्वी को बहुत परिचय नहीं करना चाहिए। साधु महात्माओं को, जिसको भजन करना हो बहुत बहुत परिचय न बढ़ाए। जो बहुत परिचय बढ़ाएगा उसका भजन भंग हो जाएगा, साफ सी बात। इसलिए कहा गया है रमता जोगी और बहता पानी। क्यों कहा गया? ये पागलों की बनाई कहावत है क्या? नहीं, जोगी माने जो साधना करते हैं, जिनको भजन करना है, वो रमते रहें जरा सा। बहुत रुकेंगे एक जगह पर, परिचय होगा, और परिचय होगा तो मिलने वाले आएंगे, और मिलने वाले आएंगे तो ये माला वाला सब भस्म हो जाएगा। इसलिए महात्मा लोग, अपने लखनऊ में एक महात्मा थे, क्या नाम था उनका, वो नीम करोड़ी महाराज, नीम करोड़ी जी, हमेशा कंबल ओढ़े रहते, हमेशा कंबल। वो जब देखे कोई मिले आ रहा है, उनको मिलना नहीं होता था, जब कि हमको राम राम करना है, मिलना नहीं है, वो झपते कमर ओढ़ ले, बस कमर ओढ़ ले, बैठे जाए चुपचाप। ओढ़ लिए तो ओढ़ लिए, आओ आए हो, बैठो जाओ। पब्लिक ये भजन भंग कर देती भाई बहनों। इसलिए महात्माओं को बहुत पब्लिक में अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। देखिए, जिसको पब्लिक से कुछ लेना हो वो तो बढ़ाए, वोट लेना हो, नोट लेना हो, अलग बात है। जिसको वोट चाहिए, नोट चाहिए, उसको तो संपर्क करना ही पड़ेगा। फिर जिसको भजन करना है, जिसको भगवान की साधना करनी है, उसको पब्लिक से बहुत अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। नुकसान ही होगा, उसका लाभ नहीं होने वाला। इसलिए कहा गया रमता जोगी, बस 2-4 दिन रहो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कई बाबा लोग में देखता हूं, बाबा लोग दाढ़ी अत्यति बढ़ाए, और जिसको तो नंबर लाओ, अपने फोन नंबर लिखाओ, क्या नंबर करोगे तुम यार? अब बाबा सबके नंबर ले, साधु सबके नंबर कलेक्ट करे कि सेठ जी नंबर लिखाओ, फलाना जी नंबर लिखाओ, तो जाना ये साधु नहीं है, ये कहीं मतलब से लगा हुआ है। साधु तो बस एक जगह नंबर ले लिया, बस उसका कनेक्शन हो गया, राम जी का मोबाइल नंबर पा गया हो, अब उसको किसी सेठ का नंबर नहीं चाहिए, राम का नंबर ले लिया, बहुत हो गया उसके पास। और जो डायरी मेंटेन कर रहा हो, तो आपका नंबर क्या है सेठ जी, आपका नंबर क्या है सेठ जी, तो जानना ये साधु नहीं हो सकता है, साधु नहीं हो सकता। साधु माने तो बस रमता जोगी, रमता जोगी।